सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे। हाथ धो रही है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। षष्ठम अनुवाक का छठे अनुवाक का पाठ करें। आप दोहराइए। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तद् अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अनृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। छठा अनुवाक बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाक है, क्योंकि वेदांत के कुछ बहुत मूलभूत प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। दीर्घ भाष्य भी लिखा है भगवान शंकराचार्य ने। और गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर भाष्य का पारायण पाठ संभव न हो तो मूल मंत्र का पाठ तो अवश्य ही कर लेना चाहिए और उसको पकड़ के रखना, क्योंकि भाष्य तो उस मंत्र के अर्थ के विस्तार के लिए है। जो मूल प्रमाण है, परम प्रमाण है, वो तो श्रुति के ही वाक्य हैं। भाष्य उनको विस्तार देने के लिए है, उनको खोलने के लिए है, उनके श्रुति के वचनों के अर्थ को उद्घाटित करने के लिए वाक्य, जो भाष्य के वाक्य हैं वो हैं। मूल प्रमाण श्रुति के ही वाक्य हैं। तो यहाँ छठे अनुवाक में सबसे पहली बात जो श्रुति माता ने अनुग्रह करके कही कि अस्ति ब्रह्मेत चेद वेद, हे साधक, हे मनुष्य, तुम ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म, इस मान्यता के साथ जीवन जियो। क्योंकि अगर तुम इस श्रद्धा के साथ, इस मान्यता के साथ, इस जीवन दृष्टि के साथ जीवन जियोगे कि भाई परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, नास्तिक बन करके नहीं जियोगे, आस्तिक बन करके जियोगे, तभी तुमको उस ईश्वर का अनुग्रह भी प्राप्त होगा। तभी तुम जो दो उच्चतर पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, इन पर भी चल पाओगे
और फिर मोक्ष को जीवन का लक्ष्य भी बना पाओगे। अर्थात अगर तुम आस्तिक मान्यता, ब्रह्म अस्ति, इस मान्यता के साथ नहीं जियोगे तो न तो तुम धर्म मार्गी बन पाओगे और न तुम मोक्ष मार्गी बन पाओगे। तुम केवल कामना पूर्ति के मार्गी और लोभ पूर्ति के मार्गी बन करके रह जाओगे जीवन में। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य काम और लोभ की पूर्ति ही होगा। जैसा कि हम देखते हैं 98% शायद लोग या थोड़ा वही कम होंगे, वो तो इसी धारणा में मनुष्य जीवन जी लेते हैं कि काम और लोभ की पूर्ति ही तो जीवन का उद्देश्य है। और है क्या? वो धर्म के अनुसार चल करके किसी गहरी अनुभूति, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी ने कहा भाई ये मनुष्य जीवन जो है ये धर्म का आचरण करते हुए मोक्ष तक पहुंचने के लिए मिला है, ये केवल काम और लोभ की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। इस धारणा से ऊपर उठो। लेकिन भौतिकवाद के दबाव में, सच्चे सत्संग के अभाव में हम जीवन के, मनुष्य जीवन के स्वरूप को समझ ही नहीं पाते और उससे भागते हैं। कई तो बहुत ही पढ़े लिखे और सो कॉल्ड अचीवर्स भी कहते हैं स्वामी सरल करके बता दीजिए, ये कुछ समझ। तो सरल करके क्या बता दें? यही जो तुम समझे हुए उसी को बता दें। नहीं, काम और लोभ की पूर्ति जो है वो बहुत बड़ी बात है, यही बता के खत्म कर दें। इसीलिए गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया कि धर्म और मोक्ष की बात ही न की जाए। बस कह दिया जाए भाई यू आर ग्रेट अचीवर, क्योंकि आपने अपने बच्चों को जो है कितने बड़े बड़े पदों पर पहुंचा दिया, कितना अच्छा मकान बना लिया, कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो भाई ये बिल्कुल उपनिषद और गीता इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि धर्म और मोक्ष जीवन के उच्चतर पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ श्रुति माता ने क्या कहा कि देखो तुम अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है ये मानकर, और गहराई से इसको तुम संसार है इससे ज्यादा महत्व दो, तब तुमको संसार का स्वरूप भी समझ में आएगा और तुमको धर्म का स्वरूप भी समझ में आएगा और मोक्ष का स्वरूप भी समझ में आएगा और सबसे बढ़ करके अपना स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि तुम्हारे स्वरूप के परे कुछ नहीं है, तुम ही तो ब्रह्म स्वरूप हो। तुम काम और लोभ के मोहताज बन करके जीवन में भटकने और घिसटते हुए गर्भ से श्मशान तक की यात्रा पूरी करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तुम धर्म और मोक्ष की पराकाष्ठा का अनुभव करने के लिए आए हो। और यहाँ सबसे पहली बात इस छठे अनुवाक में जो श्रुति माता ने बताई कि देखो अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। इस गहरी धारणा के साथ हे साधक, हे मनुष्य, तुम जीवन में उतरो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो संत मेनम ततो विदुहृति, जो विद्वान हैं, जो बोध प्राप्त संत हैं, वो इस अस्ति भाव, आस्तिक भाव से, ब्रह्म अस्ति का भाव रखने वाला ये आस्तिक है। अभी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है लेकिन अस्ति ब्रह्म, आस्तिक तो है। तो उसी को कहा संत। वो संत है क्यों? भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा था क्योंकि अब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, वो साधु कहलाएगा, संत कहलाएगा, वो धर्म का मार्ग अपनाएगा और मोक्ष को परम लक्ष्य जान के, मान के जीवन जिएगा। हमने पहले चर्चा की विवेक चूड़ामणि के संभवतः दूसरे ही श्लोक में गुरुदेव ने उसकी कमेंट्री लिखते हुए कहा था कि इस धरती पर 3 तरह के मनुष्य हैं। ये नहीं कि सबका आंख, नाक, कान, पेट, टांग, सारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि सबके पास है तो सब एक तरह हैं। उन्होंने कहा नहीं, देखो मोटे मोटे विभाजन 3 तो किए ही जा सकते हैं। वैसे तो
बहुत ज़्यादा और बीच के भी विभाजन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो हैं पशु मानव, अर्थात जो काम और लोभ को ही जीवन की पूर्ति का साधन मान करके चलते हैं, जिनके लिए धर्म और मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि धर्म और मोक्ष भी जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है। वो जो हैं पशु मानव हैं, वो देखने में तो मनुष्य हैं लेकिन वो अंदर से पशु हैं। और ये नहीं है कि पशु गधा हमसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गधे को कोई लड़की की शादी नहीं करनी, कोई मकान नहीं बनाना, कोई दुकान नहीं बनाना, कोई लीज पे ज़मीन नहीं लेनी है, तो फिर कुछ लोग कहें तो फिर गधा तो हमसे ज़्यादा अच्छा हो गया, कोई परेशानी ही नहीं है। बीमार पड़ेगा बीमार पड़ जाएंगे, नहीं तो अपना जो है किसी ने लाद दिया अगर सामान तो अपना चले जाएंगे, नहीं खड़े रहेंगे, उसको कोई तो ये बात नहीं है। पशु मानो ये तो गधा जो है वो चिंतनशील प्राणी नहीं है, विचारशील प्राणी। इसीलिए मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, देव योनि भी भोग योनि है। जैसे कुत्ता गधा सुअर की योनि भोग योनि है, अन्य सारी योनि ऐसे ही कहते हैं देव योनि और गंधर्व योनि। ये मनुष्य योनि ही जो है यहाँ धर्म और मोक्ष की प्राप्ति। साधन धाम देव दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीन हो, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, हे परमात्मा ये साधन का धाम है और देव दुर्लभ तन मुझे कृपा करके तुमने दिया, लेकिन मोह सो कौन कुटिल खल कामी, मेरा जैसा कुटिल खल दुष्ट और कामना पूर्ति में ही लगा हुआ कामी व्यक्ति कौन है कि मैं तुम्हारी भक्ति छोड़ करके और संसार के भोग पदार्थों के पीछे भाग रहा हूं। तो यहां पर कहा देखो अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म को अस्ति करके मानने वाला वो धर्म मार्गी भी होगा, मोक्ष मार्गी भी होगा, वो साधु होगा, वो संत होगा। आजकल गुरुजी स्वामी तेजोमैन जी धर्मशास्त्र के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, या 3-4 हो भी चुके हैं। बड़ी अच्छी बात करते हैं, सुनिएगा शाम को, और नहीं तो पड़ा रहता है चैनल पे वैसे भी। तो उनका धर्म है क्या उसमें, उन्होंने कहा कि धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म मार्गी हो जाएं तो एक तो भगवान शंकराचार्य ने कहा वर्णाश्रम धर्म जो है गीता में बताया गया, हर वर्ण के और हर भागवत जी में भी वर्ण के क्या नियम हैं उनके अनुसार, और आश्रम के क्या नियम हैं उनके अनुसार नियम के अनुसार वर्ण का नियम आश्रम का नियम मान करके जीवन जीना। और कहा इससे क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, और शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप ब्रह्मबोध की जिज्ञासा होती है, और फिर गहरी जिज्ञासा हो गई तो बोध हो भी जाता है, यही मार्ग है। तो धर्म से मोक्ष तक मार्ग जाता है। और भगवान शंकराचार्य ने जब गीता की प्रस्तावना लिखी एकदम शुरू में गीता भाष्य में, उन्होंने लिखा कि देखो प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 रूप धर्म है। गृहस्थों के लिए प्रवृत्ति रूप धर्म बनाया, और फिर वो प्रवृत्ति रूप धर्म विरक्ति तक, संन्यास तक जाना चाहिए। हर एक के जीवन में अंतिम पड़ाव में संन्यास की स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि ये संन्यास कुछ लोगों के लिए नहीं है। भारतवर्ष में ऋषि चिंतन ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यहां तक यानी संन्यास चरम है। कहा संन्यास एव अतिरेचयेत, श्रुति वाक्य है। संन्यास में ही व्यक्ति एक्सेल करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा, सारी वृत्ति, सारे ध्यान को भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन में लगा सकता है। तो संन्यास है अवतिरेक, संन्यास ओनली एक्सेल्स, चरम आश्रम माना गया, और ये सबके जीवन में आना ही चाहिए। अर्थात प्रवृत्ति ऐसी हो जो निवृत्ति तक पहुंचा दे। प्रवृत्ति करे जाना ही धर्म नहीं है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ के अनुसार,
वानप्रस्थ को वानप्रस्थ के अनुसार। और फिर सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आलसी बन के बैठ गए। अब आपको भगवत चिंतन के अलावा फिर शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ आवश्यक है केवल वही करना है। आपको जान लेना है कि चरम और परम लक्ष्य सारी हमें अपनी शक्तियों का उपयोग भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन में ही करना है। ज्ञेयो सनित्य सन्यासी, 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञेयो सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है जो सारा राग द्वेष छोड़ करके अपने ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में लगता है। यह नहीं है कि अब हम अभी तक तो गुप्ता जी थे और फिर स्वामी गुप्तानंद बन गए। नहीं नहीं, गुप्ता जी से गुप्तानंद बनने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से राग द्वेष से ऊपर उठ करके और जो है आपको उस ब्रह्मानंद तक पहुंचना है। तो कहा कि अस्ति ब्रह्म, पहली बात तो इसमें ये बताई कि प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है। कहा धर्म का उद्देश्य 2 होता है, अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का क्या है कि ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए अंदर से सद्गुण भी हों, वो भी एक धन है। षट संपत्ति हमारे यहाँ कही गई प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी के अंदर मन को इधर उधर भागने से रोकने की क्षमता नहीं, मन का संयम नहीं है, इंद्रिय का संयम नहीं है, संसार के विषयों से उपरत नहीं हो सकता, श्रद्धा नहीं है, तितिक्षा नहीं है, चित्त को एकाग्र कर, तो फिर वो अंदर की संपत्ति तो उसके पास है नहीं। यही तो षट संपत्ति है। विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो अंदर से दरिद्र है, बाहर से चाहे जितना समृद्ध दिखाई देता हो। तो ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, अंदर की भी समृद्धि हो और बाहर की भी समृद्धि हो, ये कहा अभ्युदय। और ये प्रवृत्ति से आएगी। जो भी हमारे वर्णाश्रम में प्रवृत्ति आवश्यक है उसको नियमानुसार करेंगे तो प्रवृत्ति धर्म हम अपनाएंगे। और फिर निवृत्ति धर्म अर्थात सब कुछ छोड़ करके वो सन्यास की स्थिति, वानप्रस्थ में उसकी तैयारी होगी और सन्यास में पूरा का पूरा समय हम भगवत चिंतन, आत्मचिंतन में लगाएंगे। तो अभ्युदय से, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि इस मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऋषि चिंतन एकांगी नहीं है कि नहीं दरिद्र की तरह रहो। अगर तुम्हें शुरू से ही वैराग्य है तो ठीक है। अवधूत भी हुए दत्तात्रेय और शुकदेव, कोई संग्रह नहीं और ज्ञान की पराकाष्ठा। लेकिन यह ध्यान रहे कि अंत में परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो हमारे यहाँ प्रवृत्ति रूप धर्म भी बताया और निवृत्ति या त्याग रूप भी धर्म बताया। और प्रवृत्ति ऐसी हो जो निवृत्ति तक पहुंचा दे, क्योंकि त्यागेन एके अमृतत्वम। अगर प्रवृत्ति ऐसी है कि और उलझाती ही चली गई प्रवृत्ति में और निवृत्ति रूप धर्म जीवन में आया ही नहीं, तो फिर मोक्ष तक पहुंचना नहीं, मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। क्योंकि संयम उपनिषद गीता के 2 अध्याय में जो हमने पढ़ाया था तो वहां सब त्याग की ही बात थी। वहां कामना पूर्ति की बात नहीं थी, वहां कामना त्याग की बात थी। काम क्रोध लोभ के त्याग की बात थी, इनकी पूर्ति की बात नहीं थी। विहाय 2 अध्याय के 71 श्लोक हमें तो बहुत प्रिय है और बड़ा मार्गदर्शन भी करता है साधना का। 2:71 कि विहाय कामान्य सर, विहाय त्याग, छोड़ करके। छोड़ना बहुत कठिन है और छोड़ करके ही पाया जाता है। अगर हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो आत्मा को पा नहीं पाएंगे, आत्मानंद की अनुभूति कर नहीं पाएंगे। फिर यही होगा कि बातें ही बातें हैं, अनुभूति तो होती नहीं। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। आपको श्लोक बताया जा सकता है, श्लोक का अर्थ बताया जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक्सपीरियंस तो तब होगा जब तुम विहाय कामान्य, कुछ कुछ कामना तो छोड़ो भाई। चलो सर्वान कामान न विहाय, तो कुछ कामनाएं तो छोड़ी जाएं। जहां तक हमारे अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, उतनी तो छोड़ें।
हालांकि गीता तो कहती है ब्राह्मी स्थिति कब मिलेगी कि जब विहाय कामान्य सर्वान, तब फिर यू गेट बियॉन्ड ऑल लॉन्गिंग्स। विहाय कामान्य सर पुवांश शरत निस्पृहा, स्पृहा रहित हो जाएगा। इस संसार का खोखलापन जब देखने में आ जाएगा, इस शरीर का खोखलापन देखने में चला आएगा, पांचों कोशों का खोखलापन देखने में आ जाएगा, तब अधिष्ठान ब्रह्म की ही सार्थकता, उसकी सत्यता, उसकी ज्ञान स्वरूपता और उसकी आनंद रूपता का भी अनुभव हो जाएगा। देन नॉलेज विल बी कल्बिनेटेड इनटू एक्सपीरियंस। ये जो हम बातें सुनते थे गीता और उपनिषद के श्लोकों की, वो जब अंदर से अनुभव में पर्यवसायी होगा वो ज्ञान, तो फिर जो है किसी को कोई संदेह नहीं रहेगा। फिर तो जो बच्चे और बड़े में अंतर होता है कि बच्चे से छुड़ा लीजिए उसकी गुड़िया, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको उसमें जीवंतता का अनुभव हो रहा है और बड़ा जानता है कि ये जीवंत नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानी जानता है कि ये न शरीर जीवंत है, न संसार जीवंत है, न इस शरीर से बंद करके रहने का कोई मतलब है, न इस संसार से बंद करके और इसको आकर्षक समझ करके रहने का। आकर्षक तो तुम्हारा स्वरूप है, आनंद करने वाला तो तुम्हारा स्वरूप है। तो ये जो बच्चे और बड़े में अंतर होता है, वही अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर होता है। लेकिन जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं जानते हुए भी कि एक बेकार की चीज, एक बारबी डॉल के पीछे पागल है, ऐसे ही ज्ञानी भी संसारियों से प्रेम करता है। वो कोई उनसे घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भी कल बड़े हो करके और ज्ञानी बन जाएंगे। इनको भगवान ने सारी सामर्थ्य दी है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गति। चौथे अध्याय के अंत में धीरे 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 साधना करते 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 एक जन्म में, गुरुदेव कहते थे ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी फील्ड है जहां 0% फेल्योर है। अगर किसी ने कदम बढ़ा दिया तो अंत में सफल ही हो जाएगा, यहां कोई फेल वेल नहीं होता है। तो कहा देखो, ये जो त्याग रूप धर्म है, निवृत्ति धर्म, ये भी आवश्यक है और प्रवृत्ति धर्म भी आवश्यक है। प्रॉस्पेरिटी भी आवश्यक है और उसका खोखलापन देख लेना भी आवश्यक है। तो पांचवें अनुवाक में आनंदमय कोश का वर्णन करते समय भगवान शंकराचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जीवन में आनंदमय कोश का भी आनंद अगर बढ़ाना हो तो काम उपशम उत्कर्ष, कामना के त्याग की मात्रा बढ़ती जानी चाहिए जीवन में। काम के उपशम का, काम के शमन का उत्कर्ष होता जाना चाहिए। तब फिर जिस आनंद को हम वृत्ति रूप आनंद को जानते हैं वो भी बढ़ता चला जाएगा। हमारा उल्टा मानना है कि कामना जितनी ज़्यादा ज़्यादा पूर्ति होती जाएगी उतना उतना आनंद बढ़ता जाएगा। यही माया और छाया, यही फैलेसी ऑफ लॉजिक है जिसमें मनुष्य पड़ा हुआ है। सोचता है हमने विकास कर लिया और वहाँ तालिबान आ जाते हैं, वहाँ जो है जैश मोहम्मद आ जाते हैं और जिन्हें कौन कौन सी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें कौन सी पॉलिटिकल राइवलरीज शुरू हो जाती हैं, जिन्हें किस लिए जो पैसा विकास में लग सकता था वो व्यर्थ के कामों में लगता चला जाता है, हथियारों की खरीद की दौड़ में और ज़बरदस्ती की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर लगता चला जाता है, और मानवता में जिन्हें कितने लोग घिसटते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये क्या है? ये सोच का ठीक न होना है। जो पाना है वो पाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। गुरुदेव ने यही कहा कि देखो काम और लोभ अगर है तो पशु मानव है, और जिसने इस मान्यता के साथ ही जी लिया कि अस्ति ब्रह्म, वो मानव मानव हो गया, वो मानव मानव हो गया। और जिसने जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, वो देव मानव हो गया। तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं। पहले तो पशु मानव हैं, कामों को लोभ परमा। गीता में 16वें अध्याय में जो लोग केवल काम और लोभ की पूर्ति को ही जीवन का उद्देश्य मान करके
चलते हैं उनको आसुरी संपद वाला, उनको असुर कहा, असुर भाव वाला कहा आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो काम और लोभ की पूर्ति को ही अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य मानते हैं। 16 के 20 में कहा माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। वो अधम गति को प्राप्त होते हैं अगले जन्मों में, उच्च योनियों को नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो काम और लोभ को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। और कहते हैं कि क्या वो बहुत सुखी होते हैं अंदर से? भगवान ने 16:11 में कहा कि नहीं, चिंताम अपरिमेयाम च, वो अपरिमित चिंताओं से घिरे रहते हैं। अगर काम और लोभ की पूर्ति को ही जीवन, और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं, असुर देवताओं से ज्यादा तपस्वी थे, तप में कहीं पीछे नहीं थे, लड़ने भिड़ने में कहीं पीछे नहीं थे, ताकत में कमजोर नहीं थे, हथियार में कमजोर नहीं थे। हिंदुस्तान को तो अमेरिका पिटा पिटा सा समझता है, यही यूरोप वाले समझते हैं। लेकिन क्या है, क्या है तुम्हारे पास? कहा चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयाम ताम उपाश्रिता। कल ही आ रहा था कि वहां अमेरिका की बड़ा, वहां से जो लोग आते हैं या वहां रहते हैं NRIs, अरे हाँ वहां क्राइम नहीं है, अरे वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कल आ रहा था कि वो बढ़िया है, चमचमाती हुई ट्रेन है, और उसने बताया कि एक महिला, उसके साथ एक पुरुष पहले छेड़छाड़ की और फिर उस पर, उसके साथ छेड़छाड़ ही नहीं बाकायदा रेप हुआ, और 20 लोग वहां थे। और वो कहती रही कि पुलिस को फोन कर दो, किसी ने फोन नहीं किया, बल्कि लोग वीडियो बनाते रहे, और बाद में वो पकड़ भी लिया गया निग्रो जिसने ये काम किया। लेकिन अब ये दुष्प्रचार करके रखना कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, तेजो जैसे यहाँ के कुछ लोग जाते हैं, अरे स्वामी जी वहाँ कितना अच्छा है। एक बार यहीं आए, किसी ने कहा, उन्होंने कहा देखो दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ झुग्गी झोपड़ी नहीं होती, लेकिन होमलेस वहाँ भी होते हैं, कूड़े से बिन के खाने वाले होते हैं। ये नहीं है कि खाली वहाँ गरीबी का हिसाब अलग, वहाँ का आदमी यहाँ के आदमी से ज़्यादा दुष्ट है। ये नहीं कि वहाँ देवतुल्य लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ प्रचार की बात है कि तुम जो है अधर्मी हो, तुम पिछड़े हो, तुम ये हो। ना पिछड़े वो हैं, हम कहाँ, उनके यहाँ क्रुएल्टी ज़्यादा है। और फिर उसने पूरा बताया, वहाँ परसेंट, पॉपुलेशन के परसेंट में स्वीडन में रेप का परसेंटेज ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, इंग्लैंड में ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है, हिंदुस्तान में कम है उससे। अब फिर कह देंगे आपके यहाँ केस रजिस्टर ही नहीं होते। तो इस तरीके की बातें जो है, जब तक धर्म और मोक्ष की तरफ व्यक्ति नहीं बढ़ेगा, तब तक जो गीता में 11वें श्लोक में 16वें अध्याय के कहा कि चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, वो मरने तक, प्रलयांताम, मरने तक अनेक चिंताओं में घिरे रहते हैं। काम उपभोग परमाम एतावद इति निश्चिता, लेकिन वो मानते क्या हैं कि काम का भोग करना यही परम लक्ष्य है। इतना ही है सुख, इतना ही, कोई ब्रह्मानंद वगैरह नहीं है। धर्म का अपना कोई आनंद नहीं होता, सात्विक अंतःकरण का कोई आनंद नहीं होता, ब्रह्मांड आत्मा का कोई आनंद नहीं होता। बस कामना पूर्ति, काम और लोभ की पूर्ति हो जाए तो काम और लोभ को परम मानने वाले ये लोग जो है, कहा कि यहाँ उपनिषद क्या कहता है कि ये जो धर्म और मोक्ष तक जीवन
को न उठा पाने वाले, उनको लक्ष्य ही न मानने वाले, अस्ति ब्रह्म को की गहरी मान्यता के साथ न जीने वाले, ये भटकते ही रहते हैं, प्रलयांता मरने तक भटकते रहते हैं और बाहर से दिखाते रहते हैं कि देखो हम कितने सुखी हैं। और क्योंकि वो ऐसा खुद भी ऐसे इल्यूजन में रहते हैं और दूसरों को भी ऐसे इल्यूजन में रखने की कोशिश करते हैं जैसे हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी अकोमुलेटेड इन योर लाइफ। धन, और भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये धन पूरी नहीं है, जितना आप मेहनत करोगे वो मिलेगा ही कुछ न कुछ, लेकिन ये धन की तृष्णा जो है ये भगवान की भक्ति से दूर भगा देगी आपको, धर्म और मोक्ष से दूर, क्योंकि जिसकी तृष्णा होगी फिर स्पृहा उसी की होगी। तृष्णा के पीछे ही तुम भागते रहोगे, जो धर्म और मोक्ष के महत्व को न समझ पाओगे, न उसको परसू कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले भज गोविंदम लिखने में शायद दूसरे ही श्लोक में ये कहा, मूढ़ यही धनागम तृष्णा कुरु ये बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना बहुत सारा धन इकट्ठा करने से बहुत बड़ी बात है। और बुद्धि सद्बुद्धि तब बनेगी जब सात्विक बनेगी, जब विहाय कामान्य होगा। कहा कि तुम कर्म करोगे धन तो मिलेगा, जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। एक तो तुम्हारी यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो। ये जो है, अरे महाकर्ता वो है, संसार को वो चला रहा है, संसार को उसने बनाया, तुमको भी उसने बनाया, तुमको उसने अपने जवान किए जवान नहीं हुए, अपने बुढ़ा किए बुढ़ा होते तो रोक लेते, अपने मरे मरोगे नहीं। कर क्या रहे हो तुम? व्यर्थ का अहंकार के ओर के बैठे हो कि जीवन को मैं चला रहा हूं, संसार को मैं चला रहा हूं। अरे वो महाकर्ता है, तुम कुछ कर वर नहीं रहे हो, तुम अहंकार लेके बैठे हो करने का। कर कौन रहा है? वही कर रहा है। तीसरे अध्याय के 27 श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के तीनों गुण ही सारे कामों को कर रहे हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये अहंकार से मूढ़ आत्मा कहता है मैं कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपने पैदा किए पैदा नहीं हुए, और वो कर रहा है। उसने तुम जैसे ही पैदा हुए माँ के स्तन में दूध दे दिया तुम्हारे जिंदा रहने के लिए। दाल चावल सब उसने बना के रखे थे, ये दांत आएंगे तो ये तुम खाओगे इसको। तुम कुछ ना कर रहे हो, तुम्हारे बस का ही कुछ नहीं है। अहंकार तुम्हारे बस का क्या है कि तुम भगवत भक्ति कर लो और अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लो, धर्म का मार्ग अपना लो, तो यही कल्याण की बात है। ये कामना और भोग की पूर्ति करने से तुम और फिर कहा ज्ञानी कौन है? 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। ये प्रकृति ही सारे कर्मों को करती है, यानी प्रकृति के तीनों गुण, जैसे 3:27 में बताया था, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। लेकिन वहां बताया था मूढ़ कौन है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता। जो समझता है मैं सब कर रहा हूं, वो अहंकार से विमूढ़, विशेष रूप से मूर्ख व्यक्ति है, जो कहता है मैं सब कुछ कर रहा हूं। करने वाला वो है, ईश्वर सब कर रहा है। और यहां कहा कि ज्ञानी कौन है? 13:29 में कहा ज्ञानी कौन है? तो कहा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि। ये तो तय है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, सारे कर्म। और ज्ञानी कौन है? यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम। जो इस बात को जान लेता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा करता है और मैं आत्मा हूं, मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं।
मैं विज्ञान में कोश में प्रतिबिंबित चेतन नहीं हूं, मैं तो अधिष्ठान ब्रह्म हूं। जो ऐसा जान लेता है, अकर्तारम आत्मानम सपश्यति, वो आत्मा को अकर्ता जानता है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण ही कर रहे हैं। ये जितना होना है सब माया के क्षेत्र में हो रहा है, चेतन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। न चेतन कुछ करता है न कराता है। ये जितना कुछ हो रहा है, और माया क्या है कि जो है ही नहीं लेकिन लगती बहुत कुछ है। ये जड़ है, ब्रह्माश्रया है, ताकत तो ब्रह्म की है। ये क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में माया के लिए कहा, ये अव्यक्त नामनी है और परमेश शक्ति है। ये कुछ समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन भगवान की शक्ति है। और शक्ति हमेशा शक्तिमान की ही होती है। ऐसे शक्ति कहें तो क्या है भाई? बलवान व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तीन ही तो शक्तियां हैं इस सृष्टि में। द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। द्रव्य शक्ति कहां है? हमारे ही शरीर में देखें तो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जिसका जितना तगड़ा है समझ लो, उसमें द्रव्य शक्ति। और क्रिया शक्ति क्या है? प्राण, ऊर्जा, कर्म। जिसका प्राण सशक्त है वो उतना ज्यादा काम कर लेगा। तो द्रव्य शक्ति है। और संसार में इसी को कुछ लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति। और एक तीसरी चीज जिसके बारे में अभी विज्ञान बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो उसने बताई, लेकिन ये ज्ञान शक्ति के बारे में अभी बहुत विश्लेषण नहीं है। जबकि वेदांत बहुत स्पष्ट है कि इनका सोर्स कौन है। कहा द्रव्य शक्ति का सोर्स है तमोगुण, तम। जब सृष्टि रचना हुई तो परिणमन तो माया में ही हुआ, तो सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो समष्टि बुद्धि बनी। उसमें चेतन जब प्रतिबिंबित हुआ तो हिरण्यगर्भ बन गया, ब्रह्मा जी बन गए। समष्टि बुद्धि में उपहित चेतन हिरण्यगर्भ। लेकिन वो समष्टि बुद्धि क्या थी? समष्टि बुद्धि तो माया में जब सतोगुण बहुत बढ़ गया, 99-98% बढ़ गया, जब तक तीनों गुणों में साम्य था तब तक अव्यक्त अवस्था थी माया की। त्रिगुणात्मिका थी लेकिन अव्यक्त नामनी थी, वो अव्यक्त थी जब तक तीनों गुणों में साम्य था। जैसे ही सतोगुण बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ और फलोन्मुख हुए वो कि हमको शरीर भी चाहिए, हमको भोग की परिस्थितियां भी चाहिए। तो फिर शरीर रचना का भी समय आया और संसार रचना, सृष्टि रचना का भी समय आया। और इसलिए फिर बिना बुद्धि के, जैसे इंडिविजुअल में अगर बुद्धि ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। बुद्धि जड़ है, बुद्धि भी होनी चाहिए और उसमें चेतन प्रतिबिंबित भी होना चाहिए, तभी जो है वो कार्य क्षमता आएगी। ऐसे ही समष्टि में समष्टि बुद्धि और उसमें प्रतिबिंबित चेतन, जब दोनों यानी समष्टि बुद्धि में उपहित चेतन वो जब हुआ, तब उसने जीवों की आकांक्षाओं को समझा, उनके कर्मों के परिपाक को, उनकी भोगेच्छा को, फलोन्मुक्ता को समझा। और तब समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ के बाद फिर समष्टि अहंकार, जैसे हमारे अंदर व्यष्टि अहंकार है, ऐसे ही समष्टि अहंकार की रचना हुई। और उस समष्टि अहंकार में फिर वो अहंकार भी तीन तरह का हुआ: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। फिर उनसे तन्मात्रा बने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तत् तत् मात्र। ये आकाश कैसा था पहले? ये ऐसा नहीं था भौतिक आकाश जैसा, ये तत् तत् मात्र था, यानी शब्द मात्र था।
ये पृथ्वी गंध मात्र थी, ये वायु स्पर्श मात्र था, ये अग्नि रूप मात्र थी, और ये जल रस मात्र था। और फिर इनमें हमने पहले चर्चा करी, पंचीकरण हुआ और तब स्थूल भूत बन गए। स्थूल भूतों से जब बने तो ये पंचीकरण किस में हुआ? ये जो उनका तामसिक जो भाग था उसी में हुआ। सात्विक भाग से उन तन्मात्राओं के सात्विक भाग से तो बुद्धि बन गया और ज्ञानेंद्रियां बन गई, मन बन गया, और उसके जो रजस भाग था उससे हमारी कर्मेंद्रियां बन गई और प्राण बन गए, क्रिया शक्ति थी, और उसके तामसिक भाग से फिर ये स्थूल जगत और हमारी फिजिकल बॉडी सारों के ही बन गए। तो इस प्रकार से ये सृष्टि रचना हुई। लेकिन ये वैसे क्या थी? शुरू में तो माया क्या है? शक्ति है, और क्या है? और विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी कैन बी converted into one form of energy into another form of energy. Kinetic potential energy can be converted into kinetic energy. इस तरह से energy can be converted from one form to another. हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बना लेते हैं, थर्मल पावर बना लेते हैं, जहाँ पर कि अग्नि शक्ति बिजली शक्ति में पावर शक्ति जो है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये बताया था, E=mc², आइंस्टाइन ने बताया एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ क्या कहते हैं? देखिए, वेदांत कहता है 3 प्रकार की हैं, द्रव्य शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, और सबसे बढ़कर के ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति और ये गुण ही हैं। तमोगुण द्रव्य शक्ति का नियामक है, रजोगुण क्रिया शक्ति का नियामक है, और सतोगुण ज्ञान शक्ति का नियामक है। विज्ञान का जितना विकास हुआ वो ज्ञान शक्ति के ही कारण हुआ है। और यही ज्ञान शक्ति जिसने विज्ञान का विकास करा दिया, हवाई जहाज और सैटेलाइट बनवा दिए, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनवा दिए, वही हमको ब्रह्मबोध तक भी पहुंचा सकती है, यही ज्ञान शक्ति। लेकिन उसके लिए ये रजोगुण मिश्रित ज्ञान शक्ति नहीं, शुद्ध सात्विक ज्ञान शक्ति चाहिए। उसी के लिए ये अस्ति ब्रह्म की बात है, उसी के लिए वर्णाश्रम धर्म की बात है, और उसी के लिए मोक्ष मार्गी होने की बात है कि वो जो ज्ञान शक्ति है वो हमको अपने शुद्धतम रूप में उपलब्ध हो जाए। ऐसे अपने शुद्धतम रूप में उपलब्ध जो ज्ञान शक्ति है वो हमको अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक पहुंचा सकती है। और उसके लिए ऋषियों ने मार्ग बताया कि अस्ति ब्रह्म से प्रारंभ करो और धर्म मार्गी बनो, मोक्ष मार्गी बनो, और काम उपशम उत्कर्ष मार्गी बनो। कामनाओं के विहाय कामान्य सर्वान वंशरति निष्प्रह। ये लॉन्गिंग मत रखो संसार के लिए और शरीर को दीर्घजीवी बहुत बनाने के लिए ना, तुम तो ज्ञान शक्ति को और सात्विक बनाने के लिए ही स्पृहा रखो। शेड ऑल योर डिजायर्स एक्सेप्ट वन, हैव ओनली वन इंटरेस्ट, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, गुरुवाक्य चिंतन। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। उस परम पुरुष आत्मबोध को चिंतन द्वारा व्यक्ति पहुंच जाता है। तो कहा कि देखो, ये ज्ञान शक्ति के महत्व को हम समझें, और हमने इन 5 कोशों में कई बार चर्चा की, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञानमय कोश ये है। तस्य श्रद्धैव शिरः, ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा, ब्रह्मपुच्छम महत्पुच्छम प्रतिष्ठा। भक्ति ही उसकी प्रतिष्ठा है। भक्ति का मतलब यानी प्रेम, परम, जिससे हम प्रेम करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, दिमाग रह रहे के वहीं जाता है।
तो हमारे दिमाग कहाँ जाए, हमारे चिंतन सहज रूप में कहाँ जाए? उस आत्म चिंतन की तरफ, ब्रह्म चिंतन की तरफ। यही उसका आधार है विज्ञान में कोश का। हम सोचते कहाँ, हमारा दिमाग जाता ना। हमको प्रेम किससे है? संसार के भोग पदार्थों से, भोग की परिस्थितियों से, धन से, कामना पूर्ति से, या ब्रह्म स्वरूप से? तो पहली चीज तो यही बताई कि अस्ति ब्रह्म बन करके, संत बन करके, साधु बन करके, वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले मोक्ष मार्गी, धर्म मार्गी बन करके, हे साधक तुम जीवन जियो। फिर प्रश्न के उत्तर में बताया कि देखो विद्वान पाएगा, यानी जो जानेगा वो पाएगा, जो नहीं जानेगा वो नहीं पाएगा। ये मत समझना कि घड़ा फूटने की तरीके से दोनों उसको पा लेंगे मरने के बाद, ना। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कल कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा नहीं आदमी तो बड़ा कमजोर है, और वो कैसे, तो वो तो वही जो सुग्रीव ने कहा था ना कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो तो भगवान जब कृपा करेंगे तभी साधना बनेगी, नहीं तो आप संसार किसका छोटा और भोगा शक्ति और लोभा शक्ति किसकी छोटी। ये तो भगवान की कृपा पर ही है, वही ठीक है सुग्रीव वाली बात। तो फिर बंदर की तरह रहोगे और भगवत दर्शन के बाद भी उसी में जा करके लिप्त हो जाओगे। हमने कहा नहीं, जिस रामायण ने ये कहा, ये तो बंदर ने कहा, सुग्रीव ने जो साधना करने को तैयार ही नहीं था, हनुमान जी ने थोड़ो ये कहा। उन्हीं भगवान ने अपने मुंह से क्या कहा कि मनक्रम किसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहता है कि ये भगवान कृपा करेंगे, भगवान ऐसे किसी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहा मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। शर्त रखी है, मन और क्रम और वचन से जो तुम कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरी चालाकी से काम लेते हो, वो छोड़ करके सरलता आर्जवम का जीवन जियोगे, मन क्रम वचन छाण चतुराई, और भजन करोगे भगवान का, तब जाके भगवान कृपा करेंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यो। वो निर्मल सात्विक बुद्धि बना देता हूं मैं उसकी। क्यों बना देता हूं, किसकी बना देता हूं? जो सतत मुझसे जुड़ के मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उन्हीं के अज्ञान का मैं नाश करता हूं। ये नहीं कि बैठे रहेंगे भाई यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो कृपा किस पर करेंगे? मनक्रम भजन छाण चतुराई भजत कृपा। जो भजन नहीं करेगा, भगवान का चिंतन नहीं करेगा, भगवान के सामने रोएगा लगाएगा नहीं, अपनी कमियों को उनके सामने नहीं रखेगा, अपनी कमियों पर पश्चाताप नहीं करेगा, अगर कमियों को दूर नहीं कर पा रहा है तो उनसे शक्ति की प्रार्थना नहीं करेगा। परमहंस कहते थे वह हमारे पास सब टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। तो उनका अरे माता तो सब कर सकती है, जाओ उससे प्रार्थना करो, उसी ने तो तुमको व्यस्त रखा है, उससे प्रार्थना करो, वो तुमको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी। जितने तुम कामों में फंसे हो, उन्होंने तो कौन हटना चाहता है, हम तो इट वॉज ए शेयर एक्सक्यूज ऑफ नॉट मेकिंग सोल एफर्ट फॉर प्रेयर। हम तो एक एक्सक्यूज के रूप में कोई हम अपना काम छोड़ना थोड़ा चाहते हैं, हम तो चाहते हैं और बढ़ाए काम। तो उन्होंने कहा कि मनक्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। और क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आर्जवम 16वें अध्याय में कहे गए 26 सद्गुण, वो जो लाने का प्रयास करेगा उस पर भगवान करेंगे कृपा। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मच्चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगाओ, अपनी इंद्रियों को भी मुझ में लगाओ। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बजो बसो तिनके मन माही। कर नित करहि राम पद पूजा, और तुम्हें निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सब कुछ तुमको, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासूर
सो राउर निज गे, जिसमें और कोई कामना नहीं है, विहाय कामान्य से जाहे न चाहिए कबहू कछु, जिसको और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें छोड़ करके। तुमसन सहज स्नेह, तुमसे सहज स्नेह है, किसी बात के लिए वो आर्तो नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, अर्थार्थी नहीं है, वो तो जानता है कि तुम ही हो। तुम तो प्राण से भी प्यारे हो जिसको। कहा बसव निरंतर था, उसी के हृदय में तो तुम बसते हो। वाल्मीकि ऋषि ने कहा भगवान से, वहीं जाके तुम बस जाओ। 14 घर जब उन्होंने पूछे तो कहा कि देखो भगवान कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा से सोई जानत तुम देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान लेकिन किस पर, किसको जन्माएंगे? जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान के बारे में अस्ति बुद्धि रखेगा, साधु जीवन जिएगा, उसके साथ भगवान ऐसा करेंगे। तो पहली चीज इस छठे अनुवाक में बताई, अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म को अस्ति मान करके चलो तो तुम्हें ऐसी बुद्धि होगी कि तुम अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को जान लोगे, उसको पहचान लोगे। दूसरी चीज क्या कही कि सो कामयत, उसने कामना की, यानी पहला तो तुम सत वही है, सत वही है, बाकी ना ये पंचकोश सत है, ना ये संसार के भेद विभेद सत हैं। अस्ति ब्रह्म और चीजें प्रतीति मात्र हैं, फॉर द टाइम बीइंग दिखती हैं, क्योंकि वेदांत में सत्य की परिभाषा यही है कि त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। ये पंचकोश सब बदलते हैं, अन्न में बदलता है, प्राण में बदलता है, मनो में बदलता है, विज्ञान में बदलता है, आनंद में बदलता है, बाहर संसार में भी हर चीज बदलती है। इसका मतलब क्या है कि तीनों कालों में, अंदर से बाहर, ब्रह्म के अलावा तीनों कालों में कुछ नहीं रहता है। दिन एक सज्जन का फोन है, स्वामी मूड बहुत ऑफ है, बहुत ऑफ है, सवेरे से 5-6 लगातार इतनी बातें होती चली गई कि बस समझिए मूड ऑफ ही होता चला गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये मूड कोई ब्रह्म नहीं है कि ऐसा ही बना रहेगा। ये जिंदगी में जाने कितनी बार ऑफ हुआ और जाने कितनी बार इसको तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रख सकते कि ऑफ ही रहे। ये अभी बेवकूफ अभी खुश भी होगा, ये जाने कितने बार ठीक हुआ और जितने बार खराब हुआ, केवल ब्रह्म ही है जो त्रिकाले तिष्ठति। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मन स्थिति हो, वो ब्रह्म नहीं है। परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो, तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रख सकते, और मन स्थिति अच्छी हो बुरी हो, चाहो भी तो पकड़ के नहीं रख सकते। इसलिए परेशान होने की एकदम कोई बात नहीं है। परेशानी, ऑल द क्रियास इज क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड, वर्ल्ड हैज गॉट नो, परमात्मा की सृष्टि में कोई परेशानी की बात नहीं है। जितनी परेशानी है उस सब का की उपज करने वाला तुम्हारा मन है। Your wrong ideas are the only source of all the sufferings and sorrows. ये जो तुम्हारा मन है यही क्यास उत्पन्न करता है संसार को। हम दोष संसार को देते हैं। वो पत्नी ने ऐसी बात कह दी, लड़की ने ऐसी बात कह दी, उसने जो है पड़ोसी ने ऐसी बात कह दी, बॉस ने ऐसा कह दिया, सबॉर्डिनेट ने ठीक व्यवहार नहीं किया, सब्जी वाले ने आलू खरीदने गए थे छांटने लगे, उसी ने डांट दिया कि एक तरफ से लो, ये छांट के नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में तो आदमी परेशानी होता है। तो उनका नहीं, ऑल द chaos is created by your own mind, there is no chaos in the world outside। तो ये जान लो कि फिर वही बात है कि जो गुरुदेव कहते थे कि यू आर टेकिंग दिस वर्ल्ड टू सीरियसली, दिस वर्ल्ड हार्डली डिजर्व्स इट। ये पंचकोश प्रतीति मात्र हैं, इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, वर्ल्ड इज जस्ट एन अपीयरेंस। और अपीयरेंस को तुम इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, और जो सीरियसली लेने की बात है संसार और पंचकोशों का अधिष्ठान तुम्हारा अपना स्वरूप सच्चिदानंद, उसको सीरियसली ही नहीं ले रहे हो। यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। तो नो योर सेल्फ, दिस इज द सोल्यूशन फॉर ऑल योर सफरिंग्स एंड सारोस। संतों ने बार बार यही कहा
कि अनलेस यू नो योर सेल्फ, नो योर रियलिटी, नो योर ब्रह्म स्वरूप, ये सारों जो सफरिंग्स खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि तुम उन चीजों को सीरियसली लेते रहोगे जो सीरियसली लेने लायक हैं ही नहीं। उन चीजों पर काम कर रहे हो जो अपने आप ही बदल जाने वाली हैं। तुम अपने रहने खाने की चिंता में ही परेशान हो, और तुम्हारे रहने खाने के लिए पहले किसी ने इंतजाम किया है, तब तुमको पैदा किया है। तुमको पैदा करने वाला वो, बड़ा करने वाला वो, जिलाने वाला वो, मारने वाला वो, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता तुम कुछ नहीं करोगे। तुम लिव इन हिज सरेंडर, तुम उसकी शरणागति में रहो। विहाय कामान, कहा नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो आज सर्व पापेभ्यो, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति और मन स्थिति हुई है, हमारे किसी पाप कर्म का ही परिणाम होती है। भगवान ने कहा तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे, लेकिन तुम संसार की और अपनी बुद्धि की शरण में न रह करके, कामनाओं की शरण में न रह करके मेरी शरण में रहो, भगवत चिंतन में रहो। तुम ये भोग चिंतन में मत रहो, भगवत चिंतन में रहो। तो हम तो सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष ही तो चरम लक्ष्य भगवान कहते हैं। लेकिन किनको मोक्ष कर दूं, मुक्त करूंगा? ये नहीं कि तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, यह गुण साधन नहीं। यू हैव टू डू साधन। वो साधन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जिन चीजों को तुमने बहुत बड़ी माना है, उसको छोड़ करके मुझे सबसे बड़ी चीज मानो। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 9वें अध्याय, बीच का श्लोक है गीता का, करीब करीब 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक 34वां। भगवान ने कहा मन बनाओ, इस मन को मुझ में लगाओ भाई, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरा यजन करो, पूजन करो, स्मरण करो। माम नमस्कुरु, मुझ में अपने को मिला दो। मामे वैश्यसी, तब तुम मुझे पाओगे। मत परायण, मुझ में प्रवेश करोगे। मामे वैश्यसी, और क्यों? आत्मानम मत परायणम, जब तुम इस प्रकार से अपने चित्त को मुझ में जोड़ोगे, तब तुम मुझको अपने आत्मा के रूप में पहचान लोगे। इस तरह से 6ठे अध्याय में कहा कि देखो, धर्म का मार्ग अपनाओ, अस्ति ब्रह्म का मार्ग अपनाओ, धर्म मार्गी बनो, आस्तिक बनो, मोक्ष मार्गी बनो, और कामना और लोभ, काम और लोभ के त्याग के मार्ग पर चलो। क्योंकि कामना हमेशा अनात्म को होती है, अहंकार या जीव को ही कामना होती है, और जीव शुद्ध चेतन नहीं है। शुद्ध चेतन तो आनंद स्वरूप है, और कामना तो सुख की ही होती है। इसका मतलब हम अपने को जो माने बैठे हैं, जो हमारे अंदर कामना करने वाला कामी बैठा है, लोभी बैठा है, वो जीव है, अहंकार है। अहंकार को ही कामना होती है, और वो अहंकार अनात्म है, या कहें आत्मा अनात्म का मिक्सचर है, चित जड़ ग्रंथि है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, तो उसी को कामना होती है। चित जड़ ग्रंथि जो अनात्म है, शुद्ध आत्मा नहीं है, उसी को कामना होती है, और अनात्म की ही कामना होती है। ये संसार के भोग पदार्थ अनात्म ही तो हैं, और उस कामना को, अनात्म को कामना होती है, अनात्म की कामना होती है, और उस कामना को पूरी करने के लिए अनात्म के ही साधनों की आवश्यकता होती है, यानी शरीर और इंद्रिय आदि साधनों की कामना होती है, साधनांतर की बहुत सारे। और उसने जब इस संसार को रचा, तो वो जीव तो था नहीं, जीवों के, प्राणियों के कर्मों के फल देने की अपेक्षा से ही उसने इस जगत को रचा। उसकी अपनी कोई कामना नहीं थी। कामना से वो ब्रह्म अनात्म काम, वो जो है वो तो आप्त काम था, आप्त काम ही बना रहा। ये जीवों के प्राणी, हमने पहले चर्चा की थी, प्राणी कर्म अपेक्षया अव्यक्त जो नाम रूप थे, उनका व्यक्त हो जाना, यही उसका बहुभवन। ये इसमें देखिए, एक सत का स्वरूप बताया, फिर कामना का स्वरूप बताया ब्रह्म में,
और फिर ब्रह्म के बहुभवन का स्वरूप बताया। तो कामना न होते हुए भी उसमें कामना हुई प्राणी के कर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि हमको अनात्म की कामना होती है, अनात्म साधनों द्वारा उसको पूरा किया जाता है। ब्रह्म तो आप्त काम है, उसमें जो एको अहम बहुश्यामी, यही तो कामना हुई उस। तो वो बहुभवन कैसा है? अव्यक्त नाम रूपों का व्यक्त हो जाना ही उसका बहुभवन है। और ये सब परिणमन उसमें नहीं हो रहा है, माया में हो रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हो रहा है, माया में, यानी कुछ हो नहीं रहा है और हो बहुत कुछ रहा है। सत्य में कुछ नहीं हो रहा है, माया में सब हो रहा है। तो प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा से अव्यक्त नाम रूपों का व्यक्त हो जाना, यही उस ब्रह्म का बहुभवन है। फिर क्या आया था कि उसने कामयत, कामना करने के बाद उसने क्या कामना की? बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं बहुत हो जाऊं, और फिर वो बहुत हो गया। यानी अव्यक्त नाम रूप उसमें से व्यक्त हो गए। और फिर क्या किया? सतपो तप्यत, सतपस तप्त्वा, उसने तप किया और तप करके इदम सर्वम असृजत, ये इदम नाम से जो कुछ भी है उस सबको रचा। अब तप किस प्रकार का है, हमने पहले थोड़ी चर्चा की कि उसमें तस्य ज्ञानमयम तपा, मुंडक उपनिषद में कहा, उसका ज्ञान रूप है। यानी पूर्व सृष्टि कैसी थी उसका गहन विचार किया कि किस प्रकार की प्राणी के कर्मों की अपेक्षा से, यानी कैसी सृष्टि हो जो सारे ही प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने में समर्थ हो। यहां कोई चीज इररिलेवेंट नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग ना हो। हम भले नाक में मुंह सिकोड़े, नाली के बदबूदार पानी, लेकिन जो नाली में रहने वाला कीड़ा है उसके लिए तो वही स्वर्ग है। सुअर के लिए उसका भोजन और उसका एनवायरनमेंट वही स्वर्ग है। वो कीचड़ और बदबू को ही पसंद, उसके लिए प्रिय है। तो अलग अलग कहा, हर प्राणी को उसके कर्मों का फल देने में समर्थ जगत को रचा। इदम सर्वम असृजत, कैसे? गहन विचार करने के बाद उसने रचा और सृजन किया। सारे प्राणियों के कर्मों का फल देने में समर्थ जगत को रचा। कैसे रचा? माया से रचा, त्रिगुण से रचा। और रच करके फिर क्या किया? पहले मंत्र में ही बता दिया था श्रुति माता ने कि तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूता आकाशाद वायु, वायोरग्नि अग्निरापा अभ्या पृथ्वी। पंचभूत उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व से ही उत्पन्न हुए। और उससे फिर क्या हुआ कि अन्नमय शरीर बना और ऐसे पांचों कोश बने उन्हीं त्रिगुण से, पंचभूतों से। और अब क्या कहा कि सृजन करके उसने क्या किया? तदेव तदेवानुप्राविशत, कहा यदिदम किंच। यहां इदम इदम करके जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, एक अहम सत्ता है, एक इदम सत्ता है, दो ही तो सत्ताएं हैं। अहम चेतन सत्ता है, इदम जड़ सत्ता है। इदम जितना है सब माया से बना हुआ है और अहम चेतन है। तो चेतन ने माया से, जड़ माया से सब कुछ रचा, इदम रूप रचा। और रच करके क्या किया? यदिदम किंच, इदम करके जो कुछ भी अनुभव में आता है, तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, वो रच करके, सृष्टि करके वो उसमें प्रवेश कर गया। ये बड़ी मजेदार बात है, उसने रचा और उसने प्रवेश किया। उपनिषदों में कई बार ये प्रसंग आता है। यानी अब ये प्रवेश किस प्रकार का है, इस पर 5-6 बनने का भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य ने। प्रवेश वाल्मीकि जी से जाकर राम जी ने जब पूछा कि अब 14 साल हमको तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, अब मुझे इस वन में ही
वनवासी वेश में 14 साल रहना है, तो बताओ मैं कहाँ रहूं? और तब उन्होंने कहा, जहां न हो तहां देहु कहु, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तुम तो पहले से ही ब्रह्म हो, तो सब जगह व्याप्त है। अब जहां न हो वो पहले से वही बता दो, तो हम बता दें वहां जाकर के रहो। जो पहले से ही सब जगह है उसको कौन जगह बताई जाए कि वहां जाकर के रहो? तो अब ये प्रवेश कैसा होगा भाई? कोई चीज हो जहां, अगर वो एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तो फिर जो अनंत है वो काहे में प्रवेश करेगा, कैसे प्रवेश करेगा, उसके प्रवेश का स्वरूप क्या होगा? सृजन तक की बात तो हमने आज कर ली। अब ये अंतिम बात जो इसमें आई छठे अनुवाक में, कि उसका प्रवेश किस प्रकार का हुआ, इसमें 5-6 वाद हैं और बड़े सुंदर हैं। इसको हम अगली कक्षा में उन 5-6 वादों पर कि ये प्रवेश श्रुति, इसका तात्पर्य क्या है, तद, क्योंकि श्रुति ने अगर कहा है तदेव अनुप्राविशत, तो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि उसका अर्थ नहीं लग रहा है, कि वो तो निकालना तो पड़ेगा कि वो कैसा प्रवेश उसका है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।